उसका रुख करेंगे। खबर है रायपुर से। बृजमोहन अग्रवाल आज इस्तीफा देंगे। कुछ ही देर में विधायक पद से वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष के निवास पर वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे। आपको बता दें, रायपुर लोकसभा से सांसद चुने गए हैं बृजमोहन अग्रवाल। सांसद चुने जाने के बाद से लगातार सुर्खियों में है और अब जो खबर आ रही है वो ये कि अपना इस्तीफा वो कुछ ही देर बाद विधानसभा अध्यक्ष को सौंप देंगे। चर्चा में क्यों है? विकास उपाध्याय को हराया था उन्होंने 6 लाख से ज्यादा वोटों से। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो बड़ी जीतों में से एक, और इसीलिए चर्चा में जीत के बाद से ही संविधान के अनुसार निर्वाचन का नोटिफिकेशन जारी होने के 14 दिनों के भीतर यदि कोई विधायक जब चुनाव लड़ता है सांसदी का तो उसे और निर्वाचित होता है तो उसे दोनों में से किसी एक पद से इस्तीफा देना होता है, अन्यथा जो संसद सदस्यता है वो स्वतः समाप्त हो जाती है। 14 दिनों का नोटिफिकेशन रहता है। और चलिए फिलहाल एक बार इस पूरी खबर को दोबारा हम आपको रिकॉल कर देते हैं। बृजमोहन अग्रवाल कुछ ही देर में विधायक पद से इस्तीफा देंगे। जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है रायपुर से, विधानसभा अध्यक्ष के निवास पर जाकर वो उन्हें अपना इस्तीफा सौंपेंगे। और छत्तीसगढ़ से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अविनाश चंद्रवंशी हमारे संवाददाता, और साथ ही रेजिडेंट एडिटर अवधेश मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों से हम बात करेंगे। सबसे पहले अवधेश जी आपके पास आना चाहेंगे, कितनी महत्वपूर्ण ये खबर, राजनीतिक खबर छत्तीसगढ़ से? बिल्कुल बिल्कुल ऋषि जी, आपने सही कहा कि बेहद ही महत्वपूर्ण खबर इसलिए है क्योंकि बीते 10 दिनों से इस बात को लेकर लगातार छत्तीसगढ़ के राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही थी कि आखिरकार बृजमोहन अग्रवाल का अगला राजनीतिक कदम क्या होगा, कब वो इस्तीफा देंगे, क्या वो संसद पद का इस्तीफा लेंगे, संसद पद में जाके वो शपथ लेंगे या वहां की जो उनकी जो संसदीय है उसे वो छोड़ेंगे। क्योंकि जिस तरह से लगातार उनके नामों की चर्चा की जा रही थी कि प्रदेश में सबसे ज्यादा 5,75,000 करीब वोटों से जीत के वो सांसद बने। विधानसभा चुनाव में भी वो रिकॉर्ड, छत्तीसगढ़ में अब तक के रिकॉर्ड में 68,000 वोटों से जीत के वो विधायक लगातार 8वीं बार बने थे। तो ऐसे में उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने को लेकर चर्चाओं का दौर बेहद गर्म था, चर्चाओं का बाजार बेहद गर्म था। लेकिन तमाम चर्चाओं पर उस वक्त विराम लग गया जब तोखन साहू को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, बृजमोहन अग्रवाल को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह आके टिकी कि बृजमोहन अग्रवाल इस्तीफा कब देंगे। और सबसे ज्यादा राजनीतिक चर्चा इस बात को लेकर हुई जब खुद बृजमोहन अग्रवाल का यह बयान आया कि वो तो अभी 6 महीने तक मंत्री रह सकते हैं, अगले कदम को पे संगठन जो निर्णय लेगा उसके बाद वो तय करेंगे कि आखिरकार वो कब इस्तीफा देंगे। लेकिन तमाम हलचल, तमाम राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं पे आज विराम लग गया। शाम 4 बजे का वक्त है, 4:03 हो चुका है। इंतजार किया जा रहा है कि बृजमोहन अग्रवाल कब आएंगे। इस वक्त जो हम खड़े हैं, डॉक्टर रमन सिंह जो विधानसभा के अध्यक्ष है उनके निवास के ठीक बाहर हम मौजूद है। भीतर में जो है विधानसभा के सचिव है वो मौजूद है, आला अधिकारी है वो मौजूद है, खुद विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह मौजूद है। और बृजमोहन अग्रवाल अपने घर से निकल के यहाँ पे पहुंचेंगे, उसके बाद वो यहाँ पे इस्तीफा सौंपेंगे। तो इंतजार की घड़ियां लगभग समाप्त होने को है। जो विधायक, जो व्यक्ति लगातार 8 बार से विधायक है, आज इस्तीफा देने के बाद वो पहली बार जो है अपने इतने लंबे राजनीतिक करियर में पूर्व विधायक के तौर पर जाने जाएंगे। हालांकि वो सांसद चुन लिए गए हैं, छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड मतों से जीत के वो दिल्ली तक पहुंचे हैं। लेकिन उनके राजनीतिक अगले कदम को लेकर जो लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म था, उन बाजार पे, उन हलचलों पे विराम लग गया है। बस कुछ देर का इंतजार है जब इस रास्ते के जरिए, मैं एक बार जैसे कहूंगा कि जब वो रास्ता भी दिखा दे कि इसी रास्ते से चल के बृजमोहन अग्रवाल जो इसी मौलवी विहार जो परिसर है इसी के आसपास उनका भी निवास है, तो इसी रास्ते से चल के कुछ देर बाद अपने समर्थकों के साथ वो पहुंचेंगे और यहाँ पे आके वो विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। भीतर जो है तैयारियां हो चुकी है, विधानसभा अध्यक्ष मौजूद है, सचिव मौजूद है, आला अधिकारी मौजूद है कि जब वो आएंगे तो उनसे इस्तीफा लिया जाएगा। तो कुल मिला के आज छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खबर ऋषि जी यही कि बृजमोहन अग्रवाल कुछ देर बाद यहाँ पे पहुंच के इस्तीफा सौंपेंगे। ठीक है अवधेश जी, मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन इससे पहले कि इस खबर पर हम और आगे बढ़ें और अपने दर्शकों को जानकारी दें, बृजमोहन अग्रवाल की भी बाइट आ गई है। उन्होंने क्या कुछ कहा मीडिया से वो हम सुना देते हैं पहले अपने दर्शकों को। मैं पिछले 35-36 सालों से
विधायक के रूप में मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में मैंने काम किया है। केंद्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया कि मुझे अब लोकसभा में जाना है और 14 दिन के अंदर में विधायक पद से इस्तीफा देना है। तो आज हम माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के पास जाकर और बहुत दुखी मन से आज विधायक पद से मैं इस्तीफा देने जा रहा हूँ। तो विधायक पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल। उन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना और लगातार हम इस खबर पर बने हुए हैं। पूरी खबर एक बार फिर से आपको रिकॉल करा देते हैं। कुछ ही देर में अपने विधायक पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल। पिछले 10 दिनों से लगातार छत्तीसगढ़ की राजनीति में सुर्खियों में बने हुए थे और अवधेश जी जैसे कि अभी बता रहे थे कि उनका लंबा राजनीतिक करियर रहा है। कुछ ही देर बाद वो रमन सिंह जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं उनको अपना इस्तीफा जाकर सौंपेंगे। तो ये छत्तीसगढ़ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ की राजनीति से सबसे बड़ी खबर जुड़ी हुई। लंबा उनका कार्यकाल रहा है बतौर विधायक, जैसा कि अभी आपको हम बता रहे थे। साथ ही जब उन्होंने इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ा तो तकरीबन 5,73,000 के आसपास वोटों से वो जीते हैं। तो एक बड़ी जीत भी है छत्तीसगढ़ के लिहाज से। तो अभी की जो बड़ी खबर है फिलहाल उसकी हम आपको जानकारी दे रहे हैं फिलहाल कि बृजमोहन अग्रवाल जो अपना इस्तीफा है वो कुछ ही देर में विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह को जाकर सौंप देंगे। तो 10 दिन से जो लगातार चर्चा चल रही थी, जो लगातार एक बात जो चल रही थी कि आखिर कब बृजमोहन अग्रवाल इस्तीफा देंगे, उसका पटाक्षेप आज हो गया है चर्चा का और कुछ ही देर बाद जो है वो बृजमोहन अग्रवाल इस्तीफा देने पहुंचेंगे। हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनका अब हम रुख करें। अविनाश, आप कहां पर हैं और क्या कुछ सरगर्मियां वहां पर दिखाई दे रही हैं फिलहाल बताएं। देखिए, इस वक्त मैं बृजमोहन अग्रवाल के जो निवास में जो कार्यालय है वहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर काफ़ी समर्थकों की भीड़ जो है उमड़ पड़ी है, क्योंकि एक अचानक ये संदेश आना कि बृजमोहन अग्रवाल इस्तीफा देंगे, आज ही इस्तीफा देंगे, क्योंकि 19 तारीख तक का ये समय बताया जा रहा था। लेकिन आज जब ये खबर फैली, सूचना आई कि बृजमोहन अग्रवाल इस्तीफा देने वाले हैं, तो लगातार उनके जो समर्थक हैं, पूरे आसपास जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो बृजमोहन अग्रवाल के इस निवास स्थान पर पहुंचे। मैं तस्वीर भी दिखाना चाहूँगा कि देखिए कि ये पूरा ये कार्यालय और यहाँ पर जो तमाम कार्यकर्ता हैं, जो उनका मिलने वाले समर्थक हैं, उनके चहेते जो हैं, वो इस कार्यालय में पहुंच चुके हैं। और अब कुछ ही देर बाद जो है ये बृजमोहन अग्रवाल जो है विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के निवास पर पहुंचेंगे और वहाँ पर इस्तीफा देने जाएंगे। तो कहीं ना कहीं तमाम जो उनके समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इस बात से ये बृजमोहन अग्रवाल का जो समर्थक जनता के बीच में है, जो उनका स्नेह बना हुआ है, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि लोग आज भी पूरी उतनी ही उम्मीद और उत्साह के साथ जो है इनके निवास पर पहुँचते हैं अपनी समस्याओं को लेकर। और अभी भी इस्तीफा देने से पहले भी वो लगातार लोगों की बातों को, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। इसका मतलब साफ तौर पर समझ आता है कि एक जन नेता अपने जनता के लिए, अपने तमाम समर्थकों के लिए सबसे पहले खड़े होते हैं। और फिलहाल लेकिन जहां पर हम बात कर रहे हैं इस्तीफा देने की, तो अभी पूरी तैयारी जो है वो कर ली गई है। कुछ ही समय में वो अपने निवास से इस्तीफा देने के लिए निकलेंगे, उससे पहले कि तमाम समर्थक जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और उनसे मुलाकात करने हुए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जी ठीक है अविनाश, हम आएंगे आपके पास। अवधेश जी, हम आपका रुख एक बार और करना चाहेंगे। आप जैसे बता रहे थे कुछ देर पहले कि पिछले 10 दिनों से लगातार ये खबर सुर्खियों में थी, छत्तीसगढ़ की राजनीति में सरगर्मियों में थी। एक पूरा जो अगर हम कहें इस पूरी खबर का इतिहास 10 दिनों का, उसे एक रिकॉल अगर हम करना चाहें थोड़े समराइज तरीके से, तो जानना चाहेंगे कि कैसे बृजमोहन अग्रवाल पहले सांसद बनते हैं, फिर उसके बाद अलग अलग चर्चाएं चलती हैं और अब आज का दिन। अवधेश जी। बिल्कुल विशी जी, देखिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जब वो 4 जून को सांसद चुने गए रायपुर लोकसभा से 6.25 लाख रिकॉर्ड मतों से, उसके बाद से एक बात की चर्चा होने लगी कि छत्तीसगढ़ से 10 सांसद जीते हैं तो मंत्रिमंडल में कम से कम 2 लोगों को स्थान मिलेगा। क्योंकि बाद में भी जब तय हुआ कि 5-5 के फॉर्मूले पे जब चीजें तय हुई, तब इस बात को कहा गया कि 2 मंत्री बनना तय है। लेकिन मंत्रिमंडल में तोखन साहू को शामिल किया गया, बृजमोहन अग्रवाल को वहां पर मायूसी हाथ लगी। लेकिन उसके बाद इस बात की चर्चा होने लगी, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल प्रदेश में मंत्री
रही है, तो ऐसे में कब वो इस्तीफा देंगे, क्या वो करेंगे, अगले कदम पे चर्चा होने लगी। आज इस बात को लेकर पटाक्षेप हो गया। इन तमाम चर्चाओं को जो था वो जो हवा की रुख जो बह रही थी अलग अलग गलियों में, उस पर पटाक्षेप हो गया कि आज शाम 4 बजे ठीक कुछ देर बाद बृजमोहन अग्रवाल यहाँ पे आएंगे, वो अपना इस्तीफा देंगे और इस्तीफा देने के बाद जो है वो सांसद कहलाएंगे, पूर्व विधायक हो जाएंगे। देखिए ऋषि जी, अगर बृजमोहन जी के उस बयान को अभी जो उन्होंने हाल फिलहाल में इस्तीफा देने से पहले कुछ देर पहले जो उन्होंने कहा, जो हमने अपने दर्शकों को सुनवाया, उसके अंतिम लाइन पे अगर गौर किया जाए तो मैं बहुत दुखी मन से इस्तीफा दे रहा हूं। इस बात को समझना होगा, इस बात को जानना होगा कि आखिरकार वो इतने दुखी मन से इस्तीफा क्यों दे रहे। हालांकि जब उनसे चर्चा की गई, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि लगातार 40 साल से वो क्षेत्र की जनता की वो सेवा कर रहे थे, लेकिन अगर 37-38 साल के विधायकी के बाद इस्तीफा देना पड़े तो मन उनका निश्चित तौर पर दुखी होगा। इसलिए वो कह रहे हैं कि दुखी मन से इस्तीफा दे रहा हूं। लेकिन बृजमोहन अग्रवाल के विधायकी के इस्तीफे के बाद से भी एक बड़ा सवाल ऋषि बना हुआ है कि क्या वो मंत्री पद से भी इस्तीफा देंगे, क्योंकि नियम और कानून कहता है कि बगैर विधायक भी वो 6 महीने तक मंत्री रह सकते हैं, जिस बात का जिक्र वो 2 बार अपने मीडिया बयानों में कर चुके हैं कि वो तो अभी कानूनन 6 महीने तक मंत्री रहेंगे। और जिस तरह से विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें चल रही है, चर्चाओं का दौर लगातार जारी है, तो वो मंत्री पद से कब इस्तीफा देंगे, इस पे अब इसके बाद नजर बनेगी। क्योंकि अभी फिलहाल जब वो पहुंचेंगे डॉक्टर रमन सिंह के निवास पे, तो वो जो है विधायक पद से इस्तीफा देंगे, लेकिन फिलहाल वो मंत्री बने रहेंगे। मंत्री पद से कब इस्तीफा देंगे, इस बात की चर्चा लगातार की जा रही है, लेकिन इसका जवाब खुद बृजमोहन अग्रवाल देंगे। उन्होंने पहले भी कहा है कि जिस दिन संगठन की ओर से या जिस दिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहेंगे, उस दिन जो है वो इस्तीफा दे देंगे मंत्रिमंडल से, मंत्री पद से। तो लेकिन कुल मिला के इस वक्त की बड़ी खबर यही कि बृजमोहन अग्रवाल कुछ देर बाद यहाँ पे पहुंचेंगे और लगातार 37-38 साल तक 8वें बार विधायक चुने जाने के बाद वो कुछ देर बाद यहाँ पहुंच के और जो विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह है उन्हें अपना इस्तीफा सौंपेंगे। भीतर विधानसभा के जो सचिव है दिनेश शर्मा, वो भी मौजूद है, उनके मौजूदगी में वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे। जी ऋषि जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि 37-38 साल की विधायकी के बाद वो इस्तीफा सौंपने जा रहे हैं। उनके शब्दों में था कि वो दुखी जरूर हैं, लेकिन राज्य के बाद अब केंद्र की राजनीति की ओर बढ़ रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल, तो शायद उनके लिए एक बड़ा स्टेप जरूर है। सीनियर लीडर हैं। अभी जो कार्यक्रम है अवधेश जी फिलहाल इस्तीफे का, जहां वो इस्तीफा सौंपने पहुंचेंगे, कौन कौन उनके साथ रहेंगे, इस बारे में क्या कोई जानकारी अभी तक मिल पाई? बिल्कुल, देखिए अविनाश, जिस तरह से हमारे साथी जो तस्वीरें दिखा रहे थे कि उनके बंगले पे, उनके निवास पे सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ चुकी है, सैकड़ों कार्यकर्ता है जो वो पहुंच चुके हैं और संभवतः उनके निवास और विधानसभा अध्यक्ष के निवास में ज्यादा दूरी नहीं है, बामुश्किल 300 मीटर की दूरी होगी। इस रास्ते से वो चल के आएंगे, तो जहां तक अनुमान ये लगाया जा रहा है कि कहीं वो पैदल ही अपने समर्थकों के साथ ना निकल पड़े, पैदल ही आके यहाँ पे इस्तीफा ना दे दे, क्योंकि ज्यादा दूरी है नहीं। तो कुल मिला के अपने समर्थकों के साथ वो पहुंचेंगे, उन समर्थकों के साथ पहुंचेंगे जिन समर्थकों ने, जिन कार्यकर्ताओं ने बृजमोहन अग्रवाल को, जो वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल बनाए, उनके साथ वो पहुंचेंगे और यहाँ पे इस्तीफा देंगे। जैसे ही इस्तीफे की खबर लगी, अविनाश इस बात का जिक्र भी कर रहे थे ऋषि जी कि ये कहा जा रहा था कि 20 तारीख तक नोटिफिकेशन के 14 दिन का जो नियम है, 20 तारीख तक संभवतः अपने इस्तीफा देंगे। लेकिन अचानक से इस बात की खबर तब आई जब उन्हें तिल्दा में जो है आज अपने विजय रैली उन्हें निकालनी है, उस रैली से पहले अचानक से खबर आई कि शाम 4 बजे इस्तीफा देंगे। उसके बाद कार्यकर्ताओं का हुजूम जो है, कार्यकर्ताओं की जो भीड़ है वो बृजमोहन अग्रवाल के निवास पे पहुंच रही है, लगातार पहुंचने का सिलसिला जारी है। वहां से अपने कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पे चलते हैं। अविनाश से अपडेट ले लेते हैं। अविनाश, क्या कुछ हलचल दिखाई दे रही है फिलहाल वहां पर? देखिए, अभी बृजमोहन अग्रवाल अपने निवास से इस्तीफा देने के लिए निकल चुके हैं और उनके साथ तमाम सैकड़ों समर्थक यहां पर हैं। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अभी वो अपने बंगले से, निवास से जो है इस्तीफा देने के लिए निकल चुके हैं और ये पूरी भीड़ के साथ, समर्थकों के साथ, तमाम समर्थक उनके साथ इस इस्तीफा देने के लिए उनके साथ जा रहे हैं। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं सीधी तस्वीरें। बृजमोहन अग्रवाल पैदल ही, जैसे कि अवधेश जी कह रहे थे कि वो संभवतः 300 मीटर दूर है उनका घर और हो सकता है कि वो पैदल ही चलकर रमन सिंह के घर तक पहुंच जाएं, और वो बात अवधेश जी की ठीक भी साबित हुई। यहां पर अवधेश जी पैदल ही चल दिए हैं बृजमोहन अग्रवाल और बढ़ रहे हैं शायद आप ही की तरफ। बिल्कुल 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 ऋषि जी, आपने सही कहा। देखिए, जो कार्यकर्ताओं का हुजूम है, कार्यकर्ताओं को उनके प्रति जो प्रेम है, ये प्रेम ही है कि वो 300 मीटर की दूरी गाड़ी से नहीं चलेंगे, पैदल चल के आएंगे, जिस बात का जिक्र अभी हम अपने दर्शकों से कर रहे थे। कुछ देर बाद जो है वो इसी रास्ते से चल के आएंगे। मैं जैसे कहूंगा कि जब वो कैमरे की लेंस जो है वो फोकस जो इधर ही रखे, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल जब अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ, अविनाश जो तस्वीर दिखा रहे थे, अविनाश जिस बात का जिक्र भी कर रहे थे कि वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने समर्थकों के साथ वो पैदल निकल चुके हैं, तो बामुश्किल 5 से 6 मिनट का इंतजार
इंतजार करना पड़ेगा ऋषि जी। उसके बाद जो है बृजमोहन अग्रवाल इसी रास्ते से पैदल चल के यहाँ पे पहुंचेंगे और यहाँ पे आके वो विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। तो कुल मिला के यही है जो इंतजार लगातार किया जा रहा था राजनीतिक गलियारों में, जिस बात को लेकर चर्चा लगातार की जा रही थी कि आखिरकार जो है कब बृजमोहन अग्रवाल इस्तीफा सौंपेंगे, उन तमाम चर्चाओं पे जो है विराम लग चुका है। और उस विराम के बाद अब बस इंतजार भी अब लगभग समाप्त होने को है ऋषि जी, क्योंकि वहां से बृजमोहन अग्रवाल निकल चुके हैं। अपने निवास से निकल के उनको विधानसभा अध्यक्ष के निवास पहुंचने में ज्यादा देर का वक्त लगना नहीं है, 5 से 6 मिनट का वक्त लगना है। मैं एक बार कोशिश करता हूं अपने दर्शकों को उस तस्वीर को भी हम दिखा दें, जिस तस्वीर के को दिखाना बेहद ही आवश्यक होगा, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल अपने कार्यकर्ताओं के साथ पैदल चल चुके हैं, वो अपने निवास से बढ़ चुके हैं और जब वो यहाँ पे पहुंचेंगे तो उसके बाद जो है कार्यकर्ताओं के भीड़ के साथ वो पहुंचेंगे। एक बार मैं कोशिश करता हूं अपने दर्शकों को तस्वीर दिखाने की कि बृजमोहन अग्रवाल जो पैदल निकले हैं उनकी जो फुटेज हो, उनका जो तस्वीर है यहाँ पे दिखाई पड़े, लेकिन कुछ देर जो है इंतजार करना होगा, क्योंकि कुछ देर के इंतजार के बाद जो है बृजमोहन जी यहाँ पे पहुंचेंगे और उसके बाद जो है अपना इस्तीफा वो सौंपेंगे। तो कुल मिला के ऋषि जी कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के सियासत में एक बड़ा नाम बृजमोहन अग्रवाल, 40 साल के सियासत के बाद, प्रदेश की सियासत के बाद 37-38 साल तक जो व्यक्ति यहां पे विधायक रहा, विपरीत परिस्थितियों में भी न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि अविभाजित मध्य प्रदेश के भी अहम हिस्सा हुए रहे, अहम विधायक रहे। इस 37-38 साल के विधायकी के बाद बृजमोहन अग्रवाल आज प्रदेश की सियासत से आधिकारिक तौर पर रुखसत हो जाएंगे। दिल्ली में सांसद कहलाएंगे, दिल्ली वो पहुंचेंगे, वहां पे बतौर सांसद और सदस्य शपथ भी लेंगे और आगे अपना कार्यकाल भी पूरा करेंगे। लेकिन प्रदेश की सियासत से बड़ी तस्वीर, बड़ी खबर की बृजमोहन अग्रवाल कुछ देर बाद जो है डॉक्टर रमन सिंह के निवास में पहुंच के अपना इस्तीफा वो सौंप देंगे। जी ऋषि जी। ठीक है अवधेश जी, एक बार अविनाश का हम रुख कर लेते हैं। अविनाश की ओर से जो तस्वीरें हैं वो ठीक तरह से नहीं मिल पा रही, लेकिन अविनाश अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो क्या आप हमें अपडेट कर सकते हैं कि अभी जो बृजमोहन अग्रवाल जी अपने समर्थकों के साथ हैं वो कहां तक पहुंचे? तस्वीरों में हम देख रहे थे वो शायद किसी घर में थे, स्थिति को आप थोड़ा सा बता पाएंगे अगर आप फोन से हमारे साथ कनेक्ट हैं अभी? तो अविनाश सुन पा रहे हैं आप हमें? वो सबसे पहले अपने पुराने घर पे पहुंचे जहां पर उनके पिताजी हैं और उनसे पहले उन्होंने आशीर्वाद लिया और उनसे कान में हल्की सी बात कही कि अब मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं। और उसके बाद वो वहां से निकलकर जो है, ये तस्वीर देखिए कि अब इस्तीफा देने के लिए अपने निवास से जो है वो निकल चुके हैं। सबसे पहले उन्होंने अपने पिताजी को ये बात कही कि मैं इस्तीफा देने जा रहा हूँ और आशीर्वाद लेकर वो घर से निकल गए। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, वो सीधी तस्वीरें हम देख भी पा रहे हैं और संभवतः दर्शकों तक भी वो साफ तस्वीरें पहुंच रही हैं। बृजमोहन अग्रवाल 37-38 साल के लगभग विधायक रहे और अब इतने शानदार, इतने लंबे करियर के बाद, राजनीतिक करियर के बाद, वो अपने इस करियर को थोड़ा सा और इनहेंस करते हुए अपना विधायक पद से तो इस्तीफा देने जा रहे हैं, लेकिन अब वो केंद्र की राजनीति में एक चेहरा बनकर नजर आएंगे। ये सीधी तस्वीरें जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, किस खबर से ये सीधी तस्वीरें जो हैं वो जुड़ी हुई हैं, उनको हम एक बार रिकॉल कर देते हैं। बृजमोहन अग्रवाल इस्तीफा देने निकल चुके हैं अपने घर से। हमारे सहयोगी अविनाश ने जैसे कि अभी अपडेट किया है कि उन्होंने घर से निकलने के बाद अपने पुराने घर पहुंचे, वहां पर उन्होंने अपने पिताजी से बात की, उन्हें संभवतः ये बताया कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं और इसके बाद अपने समर्थकों के साथ वो आगे बढ़ गए। अविनाश, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो हम तस्वीरें समझ रहे हैं कि वहां पर स्थिति ऐसी है कि शायद ठीक तस्वीरें नहीं मिल पा रही होंगी, लेकिन आप हमें बता सकते हैं कि फिलहाल स्थिति क्या है? शायद बृजमोहन अग्रवाल जी कहीं चले गए हैं अकेले ही। जी अविनाश। देखिए, सबसे पहले वो अपने निजी कार्यालय से निकलने के बाद अपने पिताजी से आशीर्वाद लेने निकले। वहां पर उन्होंने प्रणाम किया, अपनी स्वर्गीय माता जी को प्रणाम किया और अपने पिताजी के कानों में हल्के से कहा कि अब मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं। निश्चित तौर पर उस वक्त बृजमोहन अग्रवाल के चेहरे पर जो है हल्की दुख जो है वो नजर आ रही थी। और उसके बाद वो अभी अपने निजी निवास के अंदर प्रवेश किए हैं। हो सकता है कि वो अपने परिवार वालों से भी ये कहने जा रहे हैं कि अब वो इस्तीफा देने फाइनली अपने निवास से निकल रहे हैं। तो अभी वो अपने निवास के अंदर गए हैं और उसके बाद कुछ ही देर में वो अब जो है वो बाहर भी आएंगे और उसके बाद फिर पैदल ही इस्तीफा देने जाएंगे। और काफी समर्थकों की भीड़ यहाँ पर है। पूरी आसपास के जितने भी उनके समर्थक हैं, उनके चाहने वाले हैं, पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, वो इस इस्तीफा देने की खबर को सुनकर बंगले पर ठीक है अविनाश, मैं रोकूंगा आपको थोड़ा सा। जी सर रुकिए थोड़ा सा, हम आपके पास लौटेंगे, अवधेश जी के पास चलते हैं। तब तक आप स्थिति पर नजर बनाए रखिएगा, कुछ हो तो प्लीज आप अपडेट कीजिएगा। अवधेश जी, बृजमोहन अग्रवाल का जैसे कि हम देख रहे हैं कि बिल्कुल सीधी तस्वीरें मिल रही हैं, इस्तीफा देने जा रहे हैं। एक लंबा
राजनीतिक करियर तो रहा ही है, थोड़ा सा अगर हम इतिहास की बात करें तो कैसे छत्तीसगढ़ की राजनीति में महत्वपूर्ण हो जाते हैं बृजमोहन अग्रवाल? अब केंद्र की राजनीति से उनका नाम जुड़ गया। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ के सियासत में बड़े नाम बृजमोहन अग्रवाल विपरीत परिस्थितियों में भी जीत के अगर वो विधानसभा तक पहुंचते हैं और अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं तो निश्चित तौर पे बड़े नाम, बड़े नेता छत्तीसगढ़ में संभवतः जननेताओं की जब गिनती की जाए तो बृजमोहन जी का जो नाम होगा ऊपरी क्रम में जरूर लिया जाएगा। हमारे साथ चर्चा करने के लिए बीजेपी प्रदेश मीडिया के सह प्रभारी अनुराग अग्रवाल है। अनुराग जी, आज बड़ा एक बीजेपी के लिए एक ऐसी खबर जिसपे हम जितनी चर्चा की कम है, बृजमोहन जी इस्तीफा देने पहुंचे हुए उनका समर्थकों का जो हुजूम है वो हमें दिखाई पड़ने लगा है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल जी अब सांसद बन चुके हैं। अब राष्ट्रीय राजनीति में छत्तीसगढ़ की आवाज गूंजेगी। आज उन्होंने निर्णय लिया है कि विधायकी पद से, चूंकि कानून विधि सम्मत फैसला था जो उनको लेना था और आज उन्होंने लिया है, और अभी वो विधायक पद से इस्तीफा देने के लिए विधानसभा अध्यक्ष माननीय रमन सिंह जी के घर तरफ आ रहे हैं। अब बिल्कुल देखिए ऋषि जी, मैं तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा, जैसे कहूंगा जय जरा दिखाइए, जो समर्थकों की जो तस्वीर है वो दिखाई देने लगी है। तो समर्थक जो है वो पैदल चल के जो है वो विधानसभा अध्यक्ष के घर की तरफ बढ़ने लगे हैं। ये तस्वीर दिखा दीजिए, जरा जूम करके दिखाइएगा जरा उस तस्वीर को कि बृजमोहन अग्रवाल अपने समर्थकों के साथ जो है वो आगे बढ़ चुके हैं। जो समर्थक हैं वो आगे चल रहे हैं और जिस तरह से अविनाश अभी जानकारी दे रहे थे कि बृजमोहन अग्रवाल जो अपने निजी निवास पे गए हुए, अपने वो पिताजी के कानों में जाके उन्होंने कुछ बात कही, अपने परिवार वालों के साथ वो बैठ के कुछ बातचीत कर रहे हैं। तो संभवतः एक बड़ा दिन होगा, एक ऐसा दिन होगा जिसपे जितनी चर्चा की जाए ऋषि जी उतना कम होगा, क्योंकि जो व्यक्ति 37-38 साल तक विधायक हो और अचानक से वो निर्णय ले ले कि आज वो अपने विधायकी से इस्तीफा दे देंगे। हालांकि कानूनन जो है उन्हें निर्णय लेना था, 20 तारीख तक उनके पास समय था नोटिफिकेशन के 14 दिन के बाद, लेकिन उन्होंने अचानक से आज निर्णय लिया कि शाम 4 बजे वो जाके इस्तीफा देंगे। वो भी तब निर्णय लिया ऋषि जी जब वो कुछ देर बाद वो तिल्दा में जाके आज विजय जुलूस निकालने वाले हैं, और ऐसे में विजय जुलूस को निकालने से पहले इस्तीफा सौंपना अपने आप में बताने के लिए काफी है कि जिस तरह से बृजमोहन अग्रवाल हमेशा बड़े निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं, उसी के तहत जो आज देखने को मिला कि बृजमोहन अग्रवाल अपने समर्थकों के साथ जो है वो निकलेंगे। और कुछ समर्थक जो है दिखाई भी पड़ रहे हैं और सीधा जो अध्यक्ष निवास है, विधानसभा अध्यक्ष का जो निवास है जहां पे हम मौजूद है, यहाँ पे आके जो है वो इस्तीफा सौंपे। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता अशोक बजाज, हम उनसे बातचीत करते हैं। अशोक जी, क्या कहेंगे, आज बृजमोहन जी इस्तीफा देने आ रहे हैं? आज माननीय बृजमोहन जी विधायक के रूप में 35 साल की लंबी पारी खेलने के बाद आज वो सबसे बड़ी पंचायत के लिए आज यहाँ से इस्तीफा दे रहे हैं। वास्तव में आज उनका यहाँ से छत्तीसगढ़ के विधानसभा से अब भारत की, ठीक है अवधेश जी रोकूंगा आपको। बृजमोहन अग्रवाल से बात, ये स्वाभाविक है। पिताजी से आशीर्वाद लिया, मैं पिताजी की, क्योंकि पिताजी के आशीर्वाद से ही 8 बार विधायक, 9वीं बार सांसद बना हूं, और जब मैं कोई पद छोड़ने के लिए जा रहा हूं तो उनका आशीर्वाद लेकर आए। पहली बार हो रहा है कि बृजमोहन अग्रवाल जी कोई पद छोड़ रहे हो और ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं। निश्चित रूप से एक छोटे पद को छोड़कर बड़े पद पर जा रहे हैं। तो ये थे बृजमोहन अग्रवाल जिन्होंने कहा कि ये पद छोड़ने का जो शोक है, जो दुख है, वो तो रहेगा ही। और सबसे पहले उन्होंने कहा कि 8 बार जब वो विधायक बने, मंत्री बने, तो वो अपने पिताजी के आशीर्वाद से ही बने, और आज सांसद भी बने हैं तो उनका भी एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और इसी को लेकर उन्होंने सीधे उनसे बातचीत करके जो है उनसे आशीर्वाद लेकर उनके घर पैर छूकर प्रणाम करके उन्हें वहाँ से बाहर निकले हैं और अब इस्तीफा देने के लिए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के निवास तक पैदल ही निकल पड़े हैं। जी ठीक है अविनाश, बने रहिए। अवधेश जी भी हमें दिखाई दे रहे हैं। अवधेश जी, 2 चीजें अब यहां पर हो जाती हैं, जैसे कि अभी हम सुन रहे थे बृजमोहन अग्रवाल को कुछ देर पहले, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें थोड़ा सा दुख जरूर है, लेकिन अविनाश जब अभी बात कर रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि छोटे पद को छोड़कर बड़े पद की ओर जा रहा हूं। हालांकि पद से मुझे लगता है उनका आशय जिम्मेदारी से होगा, और जिम्मेदारी अब बृजमोहन अग्रवाल के पास बड़ी है। छत्तीसगढ़ के लिए वो अभी काम कर रहे थे, अब छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व देश की संसद में वो करेंगे।
बिल्कुल बिल्कुल ऋषि जी, आपने सही कहा कि वो बड़ी जिम्मेदारी की ओर बढ़ रहे हैं और यही वजह है कि अब जो है वो विधायक पद से इस्तीफा देंगे। कानूनन उन्हें जो इस्तीफा देना था, जो समय थी, जो मियाद थी, वो पूरी हो गई है, इसलिए जो इस्तीफा देंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रायपुर से धरसीवास से विधायक अनुज शर्मा, उनसे बातचीत करते हैं। आज बृजमोहन अग्रवाल जी इस्तीफा दे रहे हैं। आपने कुछ दिन पहले ही उनके साथ मंच साझा किया था, आपने विजय जुलूस में आप शामिल हुए थे, क्या कहेंगे? जी देखिए, बहुत प्रचंड बहुमत से बृजमोहन जी जीते हैं। अब विधानसभा से अब वो लोकसभा में जा रहे हैं, तो ये औपचारिकता होती है। प्रजातंत्र की यही खूबसूरती है। अब विधानसभा के सदन से वो संसद में जाएंगे, तो एक सदन से तो उन्हें त्याग देना ही होगा। बिल्कुल, देखिए विधि सम्मत उन्हें एक सदन से इस्तीफा देना था। अब यही वजह है कि एक सदन से वो इस्तीफा दे रहे हैं। हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ सुनील सोनी भी हम उनसे बातचीत एक बार करते हैं कि सांसद सुनील सोनी अभी सांसद जो थे 2019 से 23 तक वो हमारे साथ मौजूद है। क्या कहेंगे, आज बृजमोहन जी इस्तीफा देने जा रहे हैं? ये स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जब व्यक्ति एक पद पे चुना जाता है तो दूसरे पद को त्यागना होता है। उस प्रक्रिया के अंतर्गत जो है अब वो सांसद बन गए हैं, इसलिए विधानसभा का इस्तीफा दे रहे हैं। कार्यकर्ताओं की खूब भीड़ आज उमड़ रही है, क्या कहेंगे? इतना स्नेह है उनके प्रति प्यार और स्नेह और लगाव है, और इस कारण जो है आज वो साथ में आए। बिल्कुल, देखिए जो स्नेह है कार्यकर्ताओं का, जिन कार्यकर्ताओं के दम पे बृजमोहन अग्रवाल 37-38 साल तक विधायक रहे हैं, वो बृजमोहन अग्रवाल इस्तीफा देने पहुंचेंगे तो स्वाभाविक तौर पे जो इतने जो लोग हैं वहीं पर रहेंगे। रायपुर उत्तर के विधायक भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आज क्या कहेंगे, बृजमोहन अग्रवाल इस्तीफा देने पहुंच रहे हैं? ये कानून की प्रक्रिया रूटीन है। 2 पद में रहने से 1 पद इस्तीफा देना पड़ता है। ये कोई इसमें कंफ्यूजन का कोई मैटर नहीं है। कंफ्यूजन नहीं, लेकिन इतना इसने आप लोग सारे विधायक चल के आए हैं, अब जितने भी उनके क्षेत्र के विधायक हैं, हमारे नेता हैं, हमारे लोकसभा के सांसद हैं, हम उनके विधायक कैसे नहीं आएंगे? ये तो बारात है। बिल्कुल, देखिए ये बारात है, बारात निकल चुकी है। दूल्हा बृजमोहन अग्रवाल बने हैं क्योंकि वो लोकसभा का चुनाव जीते हैं, भारी अंतर से, प्रदेश में सबसे ज्यादा मतों से जीते हैं। देखिए शायद जो बाहर जो शोर शराबा है वो भी सुनाई पड़ने लगा है। एक बार मैं जैसे कहूंगा कि जय जरा एक बार बाहर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें कि बृजमोहन अग्रवाल जब पहुंच रहे हैं। देखिए ये तस्वीर देख लीजिए, बृजमोहन अग्रवाल पहुंच चुके हैं। ऋषि जी, हम अपने दर्शकों तक ये तस्वीर पहुंचा देते हैं। बृजमोहन अग्रवाल जो पैदल चल के, जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे कि बृजमोहन अग्रवाल पैदल ही आएंगे, वो पैदल चल के जो है यहाँ पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे वो इस्तीफा सौंपने वो पहुंच चुके हैं। मतलब ये कहा जा सकता है चंद देर के बाद, चंद मिनटों के बाद बृजमोहन अग्रवाल जो है वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे और बृजमोहन अग्रवाल जो है वो पूर्व विधायक कहलाएंगे और वो इस्तीफा देने के लिए यहाँ पे पहुंच चुके। देख लीजिए अपने कार्यकर्ताओं के साथ, समर्थकों के साथ जो है बृजमोहन अग्रवाल पहुंच चुके हैं। अब कई समर्थक हैं उनके साथ, हम कोशिश करेंगे एक बार उनसे बातचीत करने का, उनके पास जाने का कि आखिरकार इस इस्तीफे के बाद उसका। देखिए देवजी भाई पटेल है, उनसे बातचीत करते हैं। देवजी भाई पटेल हम उनसे बातचीत करते हैं। देखिए क्या कहेंगे, इस्तीफा देने पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? जी, बड़े ही अब बड़े पद में जाने की खुशी भी है, मगर जिस विधानसभा ने दक्षिण ने उन्हें लगातार 8 बार विधायक बनाया और प्रेम दिया है, वहाँ की जनता के प्रति भी जिम्मेदारी अब उनके अंडर में ही है। मगर ये वहाँ की जनता जरूर दुखी है, मगर बृजमोहन भैया ने कहा है कि मैं जो पहले भी जनता के प्रति था मोहन, आज भी वही रहेगा और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में वो पूरे छत्तीसगढ़ का नेतृत्व करते हुए यहाँ के विकास की योजनाओं को छत्तीसगढ़ के लिए लाएंगे। बिल्कुल, देखिए जनता दुखी है, जनता कार्यकर्ता दुखी है क्योंकि वो 40 साल के बाद जो है यहाँ प्रदेश की सियासत से वो जो दिल्ली की राजनीति में पहुंचेंगे। खुद बृजमोहन जी हमसे बातचीत करते हैं। सर क्या निश्चित रूप से पिछले 36 सालों की राजनीति प्रदेश की राजनीति में मैं था, अब प्रदेश और देश की राजनीति के लिए मैं जा रहा हूँ। तो मेरे लिए जिस सदन में मैं 36 सालों तक रहा हूँ, अब मुझे इस्तीफा देना पड़ रहा है, परंतु उससे बड़े पद पर अब मैं देश की संसद में जा रहा हूँ। बहुत उम्मीद थी छत्तीसगढ़ भैया जिंदाबाद, उम्मीद है कि अभी भी वो उम्मीद भैया जिंदाबाद, जनता का बृजमोहन, जनता का मोहन ठीक है। तो ये तस्वीर देख लीजिए, ये तमाम तस्वीर, तमाम हलचल बताने के लिए काफ़ी है कि बृजमोहन अग्रवाल जो है वो इस्तीफा देने पहुंच चुके हैं। तो ऋषि जी ये तस्वीर अगर दर्शक तक हम पहुंचा पा रहे हैं तो ये तस्वीर सच में बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से बृजमोहन अग्रवाल के प्रति जो स्नेह है कार्यकर्ताओं का, जो विश्वास है वो यहाँ पे दिखाई पड़ता है
कि वो इस्तीफा देने पहुंचे हैं, तो तमाम विधायक, तमाम साथी जो हैं उनके साथ वो यहाँ पे पहुंचे हैं और इस्तीफा देने वो पहुंच चुके हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह को वो इस्तीफा सौंपेंगे। जी वीसी जी। बिल्कुल अवधेश जी, सही कहा आपने कि जो उनका लंबा राजनीतिक करियर है और इस पूरे करियर के दौरान जो उनका जुड़ाव पार्टी, संगठन और जनता के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ, तो वो दिखाई दे रहा है। वो 38 साल का जो जुड़ाव है वो भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और बृजमोहन अग्रवाल का वो संवेदना भी कि ठीक है, एक तरफ वो कहते हैं कि दुख है जाने का, लेकिन एक तरफ वो ये भी आशा जताते हैं कि अब जिम्मेदारी बढ़ गई, अभी छोटा पद था, बड़ा पद है, जिम्मेदारी भी है। तो निश्चित तौर पर ये आज छत्तीसगढ़ की संभवतः शायद सबसे बड़ी खबर है। आप और अविनाश दोनों ही इस खबर पर लगातार बने रहिएगा। इस्तीफे के बाद अगर वो बाहर निकलते हैं, बातचीत की संभवतः हम कोशिश करेंगे ही, आपसे हम उस पर भी अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी तस्वीर को दिखाने के लिए और छत्तीसगढ़ की आज की सबसे बड़ी खबर पर सारी अपडेट्स जो है वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।